हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथन। लाखों में एक टेस्ट सीरीज के मैथ टेस्ट नंबर 33 है ये। आरआरबी ग्रुप डी 31/10 2018 शिफ्ट 2 के पेपर है ये। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ए टैंक कैन फिल्ड बाय टू टैप्स A and B in 8 hours and 10 hours respectively. The full tank can be emptied by a third pipe in 12 hours. If all the taps are turned on at the same time, in how much time is approximately number of hours will the empty the tank completely? ठीक है सर, क्या बोला गया है? ए के द्वारा 8 घंटे में भर्ती होता है कोई टैंक, ए के द्वारा 8 घंटे में, बी के द्वारा 10 घंटे में एंड सी के द्वारा खाली होता है 12 घंटे में। तो हमने माइनस ले लिए, तो इन तीनों का एलसीएम कितना होता है सर? 60 होता है। सर 8 से कटेगा सर, 12 5 60, 60 हो रहा है, तो 4 3 12 सर, 60 नहीं होगा, 120 होगा। ठीक है सर, तो टोटल टैंक कैपेसिटी 120 यूनिट। अब सर ऐसे कैसे कर लिए मैंने एलसीएम? सर देखो, मैंने पहले क्या किया, 12 5 60 एक नंबर पकड़ लिए। देखो 60 को क्या 10 से डिवाइड हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। 8 से हो रहा है? नहीं, 4 से डिवाइड होता है और 2 के लिए गुना करना पड़ेगा, तो 60 को 2 से गुना कर दिया। ठीक है, तो कितना होता है सर? 8 घंटे में अगर फिलअप करता है 120 यूनिट, तो 1 घंटे में कितना फिलअप करेगा सर? 8 एकम 8, 8 5 40, 15 यूनिट फिलअप करता है 1 घंटे में। और बी अगर 10 घंटे में फिलअप करता है 120 यूनिट, तो 1 घंटे में कितना फिलअप करेगा सर? 12 यूनिट फिलअप करेगा। सी अगर 12 घंटे में खाली करता है 120 यूनिट, 1 घंटे में कितना फिलअप करेगा, खाली करेगा? 10 यूनिट। तो टोटल अगर पकड़ लिया जाए, तीनों को एक साथ चला दिया जाए, तो 15 12 27 माइनस 10 यूनिट फिलअप होता है 1 घंटे में, मतलब 17 यूनिट फिलअप होता है 1 घंटे में। अब देखो 17 यूनिट फिलअप होता है, 17 यूनिट फिलअप होता है 1 घंटे में, मतलब 120 यूनिट फिलअप होगा कितना घंटे में? डिवाइडेड बाई 17। तो 17 कितने में जा रहा है? 17 छके 7 से जा रहा है। ठीक है, 17 7, तो 7 7 49, 9 4 कैरी फॉरवर्ड 7 एकम 7 4 11, तो 119। तो 7 घंटा अप्रॉक्स दिया हुआ था, इसीलिए 7 घंटे में फिलअप हो जाएगा। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है, एक पाई ग्राफ दिया हुआ है, रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिशिंग हाउस इन कर्नाटका। कर्नाटका में एक पब्लिशिंग हाउस का पेपर कॉस्ट 20% दिया हुआ है, प्रिंटिंग कॉस्ट 20% दिया हुआ है, ऐसा करते करते दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे रॉयल्टी दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बाइंडिंग दिया हुआ है, कितना खर्चा हो रहा है, तो ऐसा करके दिया हुआ है। तो इफ़ द टोटल एक्सपेंडिचर इज 50,000 देन द बाइंडिंग कॉस्ट कितना है सर? 20% बाइंडिंग कॉस्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, 50,000 के 20% निकाल लेते हैं, इंटू 20/100। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा सवाल था। ठीक है, 0 0 0 5 दूना 10, तो 10,000 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। संध्या एंड रमनी were facing east direction. Shandha turns 45 degree anti-clockwise and then 135 degree clockwise direction. How much turn रमनी वुड हैव टू टेक टू फेस द ऑपोजिट ऑफ संध्या? अब सर ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैंने क्यों ले लिया? एक आध रीजनिंग का क्वेश्चन कर लोगे तो क्वेश्चन सीरीज में आपको मज़ा आ जाएगा, इसलिए गलती से भी आ गया। ठीक है, ये नॉर्मल बात है कि ये गलती से ऐड हो गया था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि दोनों ने कहाँ पे फेसिंग किया है सर? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अगर हम लोग करें, ठीक है, तो दोनों ने ईस्ट की तरफ फेसिंग किया हुआ था, तो ये संध्या पकड़ लेता है, ये रमनी है। ठीक है, तो संध्या टर्न 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक किधर घूमता है? इधर घूमता है, तो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमा, तो यहाँ पे चल गया संध्या। और फिर क्या किया? एंड एंटी क्लॉकवाइज एंड देन 135 क्लॉकवाइज, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब सर इसके बाद 45 घुमा, उसके बाद 90 घुमा, मतलब साउथ के डायरेक्शन में कौन घूम रहा है सर? संध्या यहाँ पे साउथ के डायरेक्शन में घुमा हुआ है। अब रमनी को क्या करना है? इनके ऑपोजिट फेस करना, तो इनके ऑपोजिट फेस करना होगा अगर, तो रमनी को क्या करना पड़ेगा सर? रमनी को यहाँ से 90 डिग्री घूमना है, किस तरफ? एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आया या फिर कोई दिक्कत हुआ? चलिए देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द नंबर दैट इज 30% मोर देन 240। तो 240 से 30% मोर। अब सर 24 दिया कितना होता है सर? 72 है। 240 के 30% मतलब 3/10, तो 3/10 कर लेते तो 10 10 कट गया, तो इधर 24 3 72 होता है। ठीक है, तो अब देखो सर 240 से अगर 72 जोड़ देंगे तो खत्म कहानी। तो 2 4 7 4 11, एकम इधर आ रहा है 1 3, 312 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
फॉर ए नंबर टू बी डिविजिबल बाई 8 लास्ट डिजिट मस्ट बी, देखो सर 1 3 5 क्या होता है, ऑड नंबर दिया हुआ है, तो 4 अगर लास्ट में रहेगा तो 4 से ही डिविजिबल होगा। क्या ये आपको समझने में कोई दिक्कत आया? आशा करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं आया। तो 4 क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल हुज साइड्स आर गिवन 8 सेंटीमीटर 4√5 एंड 12 सेंटीमीटर इज गिवन बाय। अब सर देखो एक चीज़ समझ में आ रहा है कि ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, अब सर्कम सर्कल फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल अगर ले लिया जाए, ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का सर्कम सर्कल क्या होता है, उसका रेडियस क्या होता है सर, उसका रेडियस होता है हाइपोटेन्यूज के आधा। ठीक है, ये कौन सा ट्राइंगल सर्कल ड्रॉ हो रहा है, तो हाइपोटेन्यूज के आधा, तो उसी के हिसाब से हम लोग अगर थोड़ा सा गौर करें तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका आधा। तो रेडियस कहाँ पे 12 है, इसका साइड दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज, तो 12/2, तो 2 छक्के 12। ठीक है, यहाँ से कैसे आपको लग गया सर 12 होगा, देखो सर सबसे बड़ा साइड होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहाँ पे 12 ही सबसे बड़ा है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा सर पाई आर स्क्वायर। तो आर बराबर 36 पाई इज द करेक्ट आंसर, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If √50 and √128 equals to √n, then what is the value of n? सर हम लोग सर √n का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, √50 प्लस √120। √50 मतलब 5√2 हो सकता है, हाँ सर। √128 को लिख सकते हैं 8√2 सर, एक क्योंकि 8 8 64 इंटू 2 से 6 2 12 4 2 8 128 होता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको निकाल लिए। अब सर यहाँ से क्या आ जाएगा सर, √n इक्वल्स टू 13 8 5 13 √2, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर कर देता है तो 169 इंटू 2 बराबर कितना होता है 16 दूना 32 9 दूना 18, तो 338 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A man sold 2 bicycles at total profit of 20% if he had bought them 3,500 each and sold the first one at a profit of 5%, then how much profit he must make on other one? अब देखो सर दोनों ने मिलके दो को मिलके कितने में प्रॉफिट किया सर, दो को मिलके टोटल 20% का प्रॉफिट हुआ सर। पहले में कितना हुआ सर, 5% का प्रॉफिट हुआ है। दोनों को कितने में खरीदा सर, 3,500 करके दोनों को खरीदा। अब 7,000 रुपये के ऊपर 20% का प्रॉफिट, मतलब 7,000 इंटू 20/100, 1000 क्यों कर रहे हो सर, 100 करो, तो 0 0 हटाओ तो हटा दिया, 7 दूना 1400 रुपये। अब 3500 के ऊपर 5% का लाभ हुआ, मतलब 5 इंटू 5/100, तो हट गया, तो 35 का आधा हो जाएगा, तो 35 का आधा मतलब 17 दूना 34 17.5 रुपये। ठीक है, क्या सही किया हमने, देखो 5 5 25 कैरी फॉरवर्ड 2 5 3 15 16 17, तो 17.5 175। ठीक है, तो 175 रुपीज़ इनको प्रॉफिट हुआ है, किससे ना, पहले वाला चीज़ जो सामान बेचा गया था 2 बाईसाइकिल में से, पहला वाला बाईसाइकिल में से। अब दूसरे में कितना प्रॉफिट होना चाहिए था सर, दूसरे में प्रॉफिट होना चाहिए था आपका 1400 माइनस 175, मतलब 5 और 7 एकम 8 दूना 10 और 1 चल गया, और 10 हो गया, 1 चल गया, तो 1325। क्या सही किए, देख लेते हैं सर 175, तो इधर उधर 5 7 एकम 8 दूना 10, 1 आ गया, तो 1225 रुपये का प्रॉफिट होना है। किसके ऊपर सर, 3500 के ऊपर। कितना प्रतिशत हो जाएगा सर, देख लेते हैं ना, तो 5 7 35 5 दूना 10 5 4 20 5 5 25, तो 7 3 21 7 5 35, तो 35% का लाभ होगा। अब देखो सर एक चीज़ समझो, पहली बात, ठीक है, ये तो हो गया लॉन्ग प्रोसेस। अब नॉर्मली शॉर्ट प्रोसेस के अनुसार हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर, अब शॉर्ट प्रोसेस में अगर हम लोग करने का कोशिश करेंगे तो आ जाएगा आपके पास आंसर। देखिए पहले में एक में 5% का प्रॉफिट हुआ है, टोटल में 20% का प्रॉफिट, मतलब दोनों केस में टोटल मिला के कितना 40% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर दोनों का एक का 3500 ही हिसाब के कि अगर 7,000 के ऊपर 20% मतलब 3500 के ऊपर कितना प्रतिशत सर, 40%। ये मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन में समझाया था। ठीक है, तो यहाँ से क्या, और दूसरे में कितना, एक का अगर 5% लाभ हो रहा है तो दूसरे में कितना होना चाहिए ताकि 40% लाभ हो जाए सर, 35%। ये आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं था, मैंने आपको खाली दिखाया कितना टाइम लग रहा है आपको। अगर आप दिमाग सही से काम करवाओगे तो कितना जल्दी हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Divide 6600 into 2 parts so that the simple interest on the first part
is equal to first part for 3 year at 10% per annum is equal to the simple interest on the second part 4 year at 9% per annum. मतलब क्या बोला गया सर, 6600 को ये दो पार्ट में डिवाइड करो, एक पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें फर्स्ट पार्ट में 3 साल में 10% के हिसाब से 10% के हिसाब से अगर फर्स्ट पार्ट ये पार्ट 1 है इनटू ये जो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट पर एनम, मतलब इक्वल हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है देखो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट 3 ईयर 10% पर एनम इज इक्वल टू, तो ये दोनों पार्ट P2 क्या हो जाएगा सर, P2 इंटू कितना प्रतिशत 4 साल में 9% के औसत से कितना डिवाइडेड बाई 100, तो इसको हटाओ और इसको हटाओ, तो और क्या हट रहा है सर, 2 दूना 4 2 5 10, तो 3 से 3 तिया 9 हो रहा है। तो पार्ट 2 में क्या हो जाएगा सर पार्ट 2 में ये गुना था, तो पार्ट 1 इंटू 5 बराबर पार्ट 2 इंटू 3 दूना 6, तो पार्ट 1 अपन पार्ट 2 कितना रेशियो हो रहा है सर 6/5, ठीक है। तो 6 5 11 वाला टोटल पार्ट के वैल्यू 11 है, 11 बराबर 6600, तो यहाँ से 6 पार्ट के वैल्यू कितना है, 5 पार्ट के वैल्यू कितना हो जाएगा सर, निकालो। तो सर यहाँ से क्या हो जाएगा 1100, तो 5 11 5500, पहली पार्ट है 5500, दूसरी पार्ट कितना है सर सॉरी 6 5 11 6 600, तो 6 5 3000 और 6 6 3600, ठीक है, 3000 और 3600 ऑप्शन नंबर 4। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। रूट अंडर क्वेश्चन मार्क अपॉन 3136 इक्वल्स टू 1/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो हम लोग x कर लेते हैं उसको रूट को, और यहाँ पे 3136 अपॉन 4 कर लेते हैं, तो रूट को उठाते हैं, तो 4 8 32 4 7 28 3 4 8 32 4 चौके 16, तो 784 इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए ट्रेन ओवरटेक 2 persons who are walking in the same direction of the train movement at rate of 2 km per hour and 4 km per hour, passes them completely in 9 and 10 seconds respectively. Find the length of the train. सर पहली बात तो एक चीज़ सोचो कि ट्रेन का स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, ट्रेन का लेंथ क्या है, कांस्टेंट है, तो हम लोग स्पीड को ट्रेन का ट्रेन स्पीड ऑफ ट्रेन एस अगर लिखते कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा है एंड द लेंथ इज एल, ठीक है, एल मीटर कर लेते, अच्छा किलोमीटर ही कर लो, एल किलोमीटर, ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। यहाँ पे लेंथ ऑफ द ट्रेन किलोमीटर ही कर लो, अभी किलोमीटर रखो फिर जाके आसानी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सर स्पीड ऑफ द ट्रेन अगर बोला जाए कि लेंथ को खुद के लेंथ को क्रॉस कर रहा है कितने, पहले केस में सर पहले केस में खुद के ट्रेन लेंथ को क्रॉस कर रहा है x-2 के हिसाब से। अब देखो सर ऐसे क्यों, क्योंकि ट्रेन इधर जा रहा है, पहला वाला व्यक्ति कितना घंटे में जा रहा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत से, ठीक है, और दूसरा वाला व्यक्ति किससे जा रहा है सर 4 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत से, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा, तो x/2 ये क्या है इक्वल्स टू 9 सेकेंड दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा सर, यहाँ से मिल जा रहा है आपका 9 × x-2 इक्वल्स टू एल, ये हो गया पहली बात। अब दूसरी बात क्या है सर, दूसरी केस में एल अपॉन 4 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत से कितना टाइम लग रहा है सर, अच्छा 9/3600 होना चाहिए था, ठीक है सर, 9/3600, तो 9 अपॉन इधर कितना हो रहा है सर, एल × 3600 होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि देखो सर सेकेंड में दिया हुआ था, यहाँ पे किलोमीटर प्रति आवर में दिया हुआ था और 9 सेकेंड टाइम था, हमने गलती किया, ठीक है सर, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो 4 किलोमीटर के हिसाब से जा रहा है, तो x-4, ठीक है, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर 10 सेकंड में जाता है, 10/3600, ठीक है, तो यहाँ से कितना आ रहा है 10 × x-4 बराबर एल × 3600। देखो सर दोनों में केस में एल × 3600 कॉमन है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, हमें क्या मिल जाएगा सर 9x-18 बराबर 10x-40, ठीक है, आपको कोई दिक्कत है, तो यहाँ से कितना मिल जा रहा है x बराबर 18 40 से 18 हटाओ कितना हो रहा है सर, इधर हो रहा है आपका 22 हो जा रहा है, तो x बराबर 22, तो x मतलब क्या है सर x दिया था, स्पीड दिया था, तो 22 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत से क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग इसको l बटा 22-2 मतलब 20 कर लेता है इक्वल्स टू 9/3600, हम लोग घंटे में कर लिए ना इसको टाइम, तो यहाँ से l बराबर कितना आ जा रहा है सर, हम लोग देखते हैं, इसको मिटा दिया, आपने कॉपी कर लिया होगा शायद, ठीक है, तो 9 अगर नहीं किए तो जल्दी से जल्दी बैक करो, फिर कॉपी करके फिर से वापस आओ, ठीक है, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो इसको काट दिए, तो क्रॉस किए 20 को ऊपर, तो 2-18 36, तो 180, 9 दूना 18 तो 20, तो ठीक है, तो 1/20 मतलब कितना होता है सर, 1/20 मतलब इतना किलोमीटर है। अब इसको मीटर में कर लो ना सर
सर इंटू 100 कर लो, किलोमीटर से 1000 कर लो तो मीटर हो जाएगा, तो 0 0 कट गया, 2 50 10, तो एल बराबर 50 मीटर इज द करेक्ट आंसर। सर 22 के साथ 50 मीटर कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4। आपको दोनों ही करना पड़ा, क्यों करना पड़ा दोनों? सर देखिए, एक फंसाने के लिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ट्रेन का लंबाई कितना है, अगर लंबाई ना चाहते तो पहले ही आपको 22 किलोमीटर पर आवर मिल जाता, दूसरा ऑप्शन ही नहीं रहता। ठीक है सर, चलिए देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द LCM ऑफ 36, 27 एंड 72। सर हम लोग क्या करते हैं, LCM के लिए हम लोग सबसे बड़ा वाला नंबर पकड़ते हैं 72। तो 72 में 36 से क्या होता है, डिवाइड होता है। हाँ सर, 36 दूना 72 होता है। और 27 से सर 27 से 9 3 27, ठीक है, 9 8 72 हो जाता है। तो 8 3 गुना करना पड़ेगा 72 से। सर 72 के साथ 3 गुना करना पड़ेगा, इंटू 3 कर देता है, 3 दूना 6, 7 3 21, 216 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। आपको समझने में दिक्कत आया? अगर आया तो चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, बहुत मज़े से करेंगे। पहले सबसे बड़ा नंबर को पकड़ो, 72 सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, अगर हो सकता है LCM तो 72 ही हो सकता है, इससे नीचे तो नहीं हो सकता। बाबा रे बाबा। ठीक है, तो देखो एक चीज़ समझने की कोशिश करो कि 36 अगर है नंबर, क्या 36 से डिविजिबल है 72? हाँ सर, 36 दूना 72 होता है डिविजिबल। अब सर देखो, अगर हम लोग पकड़े कि 27 से डिविजिबल है, नहीं, 27 का फैक्टर कितना होता है सर? 9 × 3 27, तो 9 से डिविजिबल है सर, 9 8 72 होता है। हाँ सर, खाली आ गया 9 और 8 फैक्टर आ गया, 9 और 8 फैक्टर आ गया। हमें चेक करना एक ही है, क्योंकि 3 का घाटा है तो 3 से गुना कर दो ना, खत्म कहानी, LCM हो जाएगा। तो 9 8 3 से गुना कर दिए, खत्म कहानी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। √1/296 दैट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क किसका स्क्वायर है? ठीक है सर, ये लग रहा है मेरे को सर 30 का स्क्वायर होता है 900, 40 का स्क्वायर होता है 1600, ठीक है, 35 का स्क्वायर कर लेते हैं तो 35 का स्क्वायर होता है 4 3 1225, ठीक है, 1225 से थोड़ा ही बड़ा है, मतलब 36 का स्क्वायर हो जाएगा ये। सो 36 का स्क्वायर बराबर ये दिया, सॉरी 36 है, रूट के अंदर से 36 स्क्वायर निकल जाएगा, रूट के अंदर था 36 स्क्वायर, तो ये निकल गया, कितना हो जाएगा सर? 36 बराबर आपको मिल रहा है x स्क्वायर, तो x बराबर कितना हो जाएगा सर? 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए स्टील रॉड ऑफ लेंथ 40⁵ is cut into 3 equal pieces, then the length of the each piece। अब देखो सर 40 × 5 + 3/5 इसका लेंथ था, ठीक है, तो 4 5 203/5, 203/5 ये लेंथ था, तो उसको पीसेस में किया तो 1/3 करके, एक पीस का साइज कितना हो जाएगा? 1/3, तो इतना कितना हो गया सर? 203/15, तो 15 से कितना होता है सर? 15 कितने में 200 होता है सर? एक चीज़ करो ना सर, 15 दूना 15 4 60 होता है, और 6 चौके 24, ठीक है, अच्छा 15 एकम 15, 5 0, 15 × 45, तो 13 आ गया, 45 से इधर हो रहा है 8, तो 13⁵8/15 हर एक साइज का लेंथ, सॉरी हर एक वाला पीस का लेंथ है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। लास्ट ईयर मनीष कॉर्नर इन्वेस्टेड, अच्छा मनीष कॉर्नर एक दुकान है, इन्वेस्टेड 1 लाख ऑन शॉप 1 एंड 1,50,000 ऑन शॉप 2 टू चेंज फर्नीचर। दे retrieved the expenses in the next 3 quarters. Quarter number 1 20%, quarter number 2 55%, and what was the amount that was retrieved by the quarter number 3? मतलब समझो, पहले शॉप में 1 लाख इन्वेस्ट किया, पहले शॉप में 1 लाख इन्वेस्ट किया, दूसरे शॉप में कितना 1.5 लाख इन्वेस्ट किया, 150,000, तो कितना हो रहा है सर? 2.5 लाख इन्वेस्टेड हो गया, 2.5 लाख इन्वेस्टेड हो गया, ठीक है सर। अब समझो मेरी बात को कि मनीष, उन्होंने पहले क्वार्टर में 20% इनकम कर लिया, दूसरे क्वार्टर में कितना सर? 55% इनकम कर लिया। अब तीसरे प्रतिशत में कितना हो जाएगा सर? तीसरे प्रतिशत में 100 माइनस ये दोनों 75, मतलब 25% इनकम होना चाहिए। तो 25%, 2,50,000 के 25% कितना होता है? 25/100, तो 100 कट गया, तो 25 25 625 0 तो 62,500 रुपये उनको इनकम करना है, लास्ट क्वार्टर में रिट्रीव किया था। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। शालिनी, तनवीर एंड रशीद शेयर ए केक। शालिनी हैड 1/6 ऑफ इट, तनवीर हैड 1/4 ऑफ इट, एंड रशीद हैड द रेस्ट। व्हाट वाज रशीद शेयर इन द केक? देखो सर, 1/6 प्लस 1/4 इन दोनों ने खा लिया, कितना खा लिया? 6 चौके 24, मतलब 12 LCM, तो 6 दूना 12, 4 3 12, तो क्या हो जाएगा सर? 3 2 5/12 खा लिया। अब रशीद के लिए कितना बचा हुआ है सर? 7/12 बचा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर।
ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A vendor sells 3 fragrances of scented candle. 20 customer bought rose scent, 40 bought cinnamon and 30 bought lemon. 6 bought all the 3 fragrances, 20 bought at least 2 of them. How many have bought exact 1 fragrances? अब से समझो, यहाँ पे ऐसा करके 3 फ्रेगनेंस लिख लेते हैं। तो 20 यहाँ पे था और 40 यहाँ पे था, 30 यहाँ पे था। ये टोटल गोले का साइज़, ठीक है। समझना मेरी बात को कि ऐसा नहीं, छोटा वाला समझ लेना। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, जो 6 बॉट कर रहा है, 6 बॉट किया कितना, 3 फ्रेगनेंसेस बॉट किया। अब सर यहाँ पे 20 हो जाएगा कि ये वाला सेक्शन 2 करके एटलीस्ट वाला 2 में 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी 20 में 6 है, ठीक है, इसी 20 में क्या 6 है, हाँ सर 14 हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जा रहा है सर, यहाँ पे एटलीस्ट 2 करके 20, यहाँ पे मतलब यहाँ पे 14 और यहाँ पे 14, यहाँ पे 14, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 14। तो 3 केस में ऐसे 14 करके है, ठीक है। एटलीस्ट 2 मतलब दोनों केस में ऐसा होगा कि 6 जने तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो समझने की कोशिश करो मेरे बात को कि 2 करके कोई मतलब एटलीस्ट 2 ऑफ देम हाउ मेनी हैव बॉट 1 फ्रेगनेंस, एक ही फ्रेगनेंस खरीदेगा कितना हो जाएगा सर। देखो सर, एक काम करते हैं कि टोटल कितना खरीदा सर, 90 जने खरीदा, ठीक है। 90 जने खरीदा हमको दिख के लग रहा है, ठीक है। तो 20 कस्टमर ने रोज़ खरीदा और 9 अच्छा नॉर्मली सोचो, इसमें से हम लोगों को क्या निकालना है सर, 6 जने क्या करता है, 6 जने ऑल 3 खरीदता है, ठीक है। अगर हम लोग एटलीस्ट वाले एटलीस्ट 2 करके जो खरीदा, तो 2 × 20 मतलब 20 2 कितना हो रहा है 40, एटलीस्ट 2 करके 40 जने खरीद लिया। तो अगर 90 से हम लोग 40 को हटा देता तो कितना होता है सर, 50 हो जाता है। क्या समझ में आया आपको या फिर कोई दिक्कत हो रहा है? अच्छा 50 हो जा रहा। अब देखो सर एक चीज़, 50 जने क्या हुआ यहाँ से हट गया। अब देखो 6 जने ऐसा है जिसको क्या हमने 3 बार कैलकुलेट कर लिया था और एक बार क्या करना है, उसको फिर से हटाना है। क्यों फिर से हटाना है ये समझाओ ना सर, फिर से क्यों हटाना है। देखो 6 जने हैं जो कि 3 करके फ्रैगनेंस खरीद रहा है, तो सिंगल वाले कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था कि एक एक करके खरीदा है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपको वेन डायग्राम में डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं वेन डायग्राम का जितना सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है मैं उठा के आपको समझा दूंगा, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The LCM and HCF of 2 numbers are 68 and 5 respectively. If one number is 20, the other number is, अच्छा सर स्टॉप वॉच चालू करना भूल गया। अब इसको 20 सेकंड में करने की कोशिश करो। तो 68 एक नंबर, दूसरा नंबर 5 है, एक नंबर दिया हुआ है 20, सॉरी LCM HCF 5 है, एक नंबर दिया हुआ है 20, दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 4 कम 4, 4 7 28, 17 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो उसी टाइम मार्क का 7 सेकंड मैंने यहाँ पे यूटिलाइज करने का कोशिश कर रहा हूँ। 36% ऑफ 325। अब देखो सर 36% ऑफ 325 को हम लोग लिख सकते हैं 36 × 325%, 325% ये होता है, ठीक है। एक ही बात है, गुना करेंगे नीचे 100 से डिवाइड करना है। अब सर 36 का 300% मतलब कितना होता है सर, 36 का 3 गुना, तो 36 का 3 गुना बराबर सर 6 3 18, 3 3 9 मतलब 108। अब देखो 25% मतलब 1/4, 36 का 1/4 मतलब सर जोड़ते हैं 1/4 के, तो 4 9 36, तो 9 जोड़ेंगे तो 8 दूना 16 एकम 17, तो 117 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। In a class of 40 students, the ratio of the boys and the girls 7:3. The average marks of the boys 65 and the girls is 72. What is the average marks of the whole class? अब सर एक चीज़ समझो मेरी बात को कि पहले निकाल लेते हैं 4 7 3 कितना होता है 10, तो स्टूडेंट कितना है सर 7 4 28 है आपका बॉयज़, एंड द गर्ल्स कितना है सर 3 है, मतलब कितना हो जा रहा है सर 4 3 12 गर्ल्स है, ठीक है। अब देखो बॉयज़ के लिए मतलब 28 बॉयज़ के लिए एवरेज कितना 65 है और 12 गर्ल्स के लिए एवरेज कितना सर 72 है। देखो एक चीज़ सर कि यहाँ पे देखो 65 है एवरेज, इसका 72 एवरेज है, तो हम लोग अगर 65 को ही एवरेज मान लेते, कि हम लोग सोचते हैं कि 65 एवरेज है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, तो 65 हमने एवरेज पकड़ लिया, तो 40 जने का 65 एवरेज था, तो इसमें से मतलब डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है, घाटा कुछ नहीं हो रहा है, 0 हो रहा है। अब इसमें कितना ज़्यादा हो जा रहा है सर, इसमें ज़्यादा हो जा रहा है आपका 65
72, मतलब 72 से माइनस करते हैं 65 को, 5 7 12 और 6 कम 7, तो 7 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो 12 लड़के का 7 ज़्यादा हो रहा है, मतलब 12 7 84 यूनिट ज़्यादा हो रहा है, 84 मार्क्स ज़्यादा हो रहा है। अब क्या ये 40 जने में बांटेगा? हाँ सर 40 जने में बांटेगा, तो 40 से डिवाइड कर लेते हैं 84 को, तो 40 दूना 80 दशमलव 40 से कम 40, तो 2.1 ज़्यादा होगा। 65 से 2.1 ज़्यादा, मतलब एवरेज कितना हो गया? 67 है। आपने बहुत बार ऐसा किया कि गुना कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन इस प्रोसीड्यूर में शायद आप पहली बार सीख रहे हो। एक बार ध्यान से सीखो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या किया मैंने कि टोटल का एवरेज हमने पकड़ लिया 65, ठीक है सर, 65 पकड़ लिए, टोटल का एवरेज 65 पकड़ लिए। अब देखो ये 28 जो बॉयज़ था उनके 65 करके ही एवरेज था, तो एवरेज का घाटा कितना हो रहा है सर? 0 हो रहा है। इनका एवरेज कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, इनका एवरेज से कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है कि एवरेज को बढ़ाना नहीं चाहिए या फिर घटाना नहीं पड़ेगा। 12 गर्ल्स का एवरेज कितना था? 72 था, तो 65 से कितना ज़्यादा है सर? 65 से ज़्यादा कितना मिल रहा था सर? 72, 5 7 12, तो 7 मिल रहा था। तो 12 लड़कियों के 7 एवरेज, मतलब टोटल कितना मार्क्स ज़्यादा हो रहा है? 12 7 84। क्या ये 40 लड़कों में लड़का लड़की में बांटेगा? हाँ सर बांटेगा, तो 84 से 40 को डिवाइड करो, एवरेज मिल जा रहा है 2.1। तो पहले एवरेज हमने गलती से पकड़ लिया था 65, उसको बढ़ा देंगे 67.1 कर लेंगे। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If 5:9 equals to x is to 27, then x equals to सर 5/9 is as x upon 27, इसे कहते हैं इज एज कहते हैं। ये इक्वल टू के बराबर ही होता है, ठीक है। 9 या 27, x बराबर 5 3 15, ठीक है, खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। देखो सर, बोला गया कि लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन 6 11 13, द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड, सर ऑपोजिट वर्टिसेस विल बी अप टू द ऑपोजिट वर्टिस, मतलब साइड दिया हुआ है, उनका कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? साइड के हिसाब से कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड कैसे निकालते हैं सर? सर इसको निकालते हैं कि साइड्स का रेशियो अगर ABC है तो अल्टीट्यूड का रेशियो कितना हो जाता है? 1:A, 1/A:1/B:1/C। क्यों होता है सर? सर ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। अल्टीट्यूड अगर इसके हिसाब से H1 है, इसके हिसाब से H2 है, इसके हिसाब से H3 है अल्टीट्यूड उस वर्टेक्स के हिसाब से, तो हम लोग लिख सकते हैं ½ × A × H1 बराबर कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो A एंड H1 आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि A अगर ऊपर रहेगा तो H1 क्या हो जाएगा? उसका नीचे वाला रेशियो। तो H1 के वैल्यू क्या आ जा रहा है सर? 1/A, कुछ कांस्टेंट रहेगा, तो वो कांस्टेंट क्या सब में कांस्टेंट है? हाँ सर, एरिया तो सब में ही कांस्टेंट है, इसीलिए कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर? 1/6 = 1/11 = 1/13, तो 6 11 13 गुना से सबको गुना करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 11 × 13 पहली बात, दूसरे बार में क्या हो जाएगा? 6 × 13 = 2, और तीसरे में क्या हो जाएगा? 6 × 11, ठीक है। 11 6 66 हो जाएगा, लास्ट वाला 66 है। कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 66 है लास्ट वाला में, ठीक है सर। ये बहुत ही आसान सा सवाल था, खाली सोचने का तरीका बदलना चाहिए था। ये पिछले सेट में मैंने आपको करवाया था, लेकिन मैंने उसमें समझाया नहीं था क्यों ऐसा होता है, इसीलिए मैंने इस सेट में आपको क्लियर करवा दिया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Distribute 400 among 6 men, 12 women and 17 boys in such a way that 2 men get equal amount of 5 boys and 2 women get equal amount as 3 boys. How much money was given to 1 man, 1 woman and 1 boy? टोटल में सर यहाँ पे स्टॉप वॉच चलाना भूल गए थे, सॉरी सर, ये चालू कर दिए। अब जल्दी से जल्दी टाइम के अंदर कंप्लीट करो और करके बताओ कितना आ रहा है, ठीक है सर। अब देखो सर 400 टोटल मनी है, 400 टोटल मनी है। बॉय कितना? 6 मैन है, 12 वुमेन है और 12 बॉय है, ठीक है। टोटल कितना कितना मिल रहा है मानी सर? 2 मैन बराबर मिल रहा है 5 बॉय को जितना मिल रहा है, एंड 2 वुमेन बराबर मिल रहा है 3 बॉय को जितना मिल रहा है। तो बॉय को हम लोग B में पकड़ लेते हैं कि बॉय को B अमाउंट मिल रहा है, ठीक है। तो बॉय को अगर B अमाउंट मिल रहा है, ठीक है, तो सर एक चीज़ समझो, वुमेन को कितना मिल रहा है सर? वुमेन को मिल रहा है 3/2 बॉय, और मेन को कितना मिल रहा है? 5/2 बॉय। तो टोटल अमाउंट कितने में कैसे में डिवाइड हो रहा है? तो 6 × 5/2 बॉय प्लस यहाँ पे हो रहा है 12 × 3/2 बॉय प्लस इधर हो रहा है कितना? 12 बॉय, ठीक है। तो इसको जोड़ते हैं, कितना आता है सर देख लेते हैं। सर इसको अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास आ रहा है 2 × 6 5 3 15 बॉय, 15 बॉय प्लस इधर हो रहा है 2 × 6 12, तो 6 3 18 बॉय प्लस 12 बॉय, ठीक है। 18 12 कितना होता है? 30 और 15 45, ठीक है। सही से किए ना, देख लो।
18 और 12, ठीक है, 18 बॉय और इधर हो रहा है, अच्छा कितना था, सॉरी 17 बॉय था, ठीक है, 17 बॉय था, गलत कर दिए थे, अभी थोड़ा सा गलत हो जाता फिर क्वेश्चन को करना पड़ता। तो 17, 18 और 12 कितना होता है, 30 होता है, 30 और 5, यहाँ पे 5 बढ़ेगा तो 50 बॉय, तो 50 बॉय के वैल्यू कितना बराबर 400 रुपये है। तो एक बॉय को कितना मिल रहा है, 5 8 40, तो 8 रुपये करके बॉय को अगर 8 रुपये मिल रहा है तो बाबू मेन को कितना मिल रहा है, बाबू मेन को मिल रहा है 8 इंटू 5 बटा 2, 8 इंटू 5 बटा 2, 2 चौके 8, तो 5 4 20। तो वेमेन को कितना मिल रहा है सर, वेमेन को मिल रहा है तो 12 इंटू 3 बटा 2, 3 बटा 2, क्या सही किया, हाँ सर। अच्छा एक चीज़ देखो, 3 बटा 2, 12 इंटू 3 बटा 2 नहीं, 8 इंटू 3 बटा 2, क्योंकि बॉय इंटू 3 बटा 2 बॉय एक वेमेन को मिल रहा था, 2 चौके 8 4 3 12, तो सबको मिल के कितना मिल रहा है तीनों को सर, 12 और 8 20 20 40, 40 रुपये टोटल मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे ऐसे बीच बीच में क्वेश्चन दे देगा ताकि आपके फंस जाए क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान लगा के करना, फंसेगा नहीं, जल्दी से जल्दी हो जाएगा। चलिए देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए कंपनी 12 एम्प्लॉय कैन मेक 111 कैंडल्स, ठीक है, इन ए गिवन टाइम, तो जितना टाइम दिया हुआ है उनके बीच 111 कैंडल वो लोग प्रोड्यूस कर सकता है। हाउ मेनी पीपल आर टू बी एम्प्लॉयड टू मेक 148 कैंडल इन द सेम टाइम, तो 12 एम्प्लॉय प्रोड्यूस कर सकता है कितना कैंडल सर, 111 कैंडल, ठीक है। तो यहाँ से समझने के बात करो सर, M1 D1 T1 अपॉन इक्वल्स टू M2 D2 T2, ये फार्मूला होता है, और W1 रहेगा, नीचे W2 रहेगा। अब 12 एम्प्लॉय कितना प्रोड्यूस करता है सर, 111, 12 एम्प्लॉय प्रोड्यूस करता है 111, तो यहाँ पे कितना एम्प्लॉय, M2 कितना एम्प्लॉय होगा, 148 कैंडल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, 111 और 148 क्या कटेगा, हाँ सर 3 से कटता है, 3 3 9, 3 7 21, तो 3 चौके 12, तो 37 से कटेगा, तो 7 4 28, 4 3 12, हाँ सर कट रहा है 4, तो M2 बराबर कितना है सर, 16 जने हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है सर, 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा सर, ये हो जाता है x प्लस 2 का होल स्क्वायर पहले वाला, और दूसरे वाला होता है इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर ये हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, देखो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The cost price of 2 items are 200 and 600. The shopkeeper gets a profit of 300 rupees by selling both. If the shopkeeper sells the first item at 30% profit, then what is the profit does he sell in the second item? देखो सर 200 रुपये पहले वाला और 600 रुपये दूसरे वाला, 300 रुपये टोटल प्रॉफिट होता है, ये 300 रुपये प्रॉफिट होता है टोटल। पहले से 200 में से 30% का लाभ होता है, मतलब 200 इंटू 30 मतलब % मतलब 60 रुपये, ठीक है, ये 60 रुपये मिल रहा है यहाँ से, तो 60 रुपये मिल गया, तो यहाँ से कितना मिल रहा है सर, यहाँ से बाकी से 240 मिल रहा है, 240 मिल रहा है किस से, 600 में कितना प्रतिशत इंटू 100, तो हट गया, तो 6 चौके 24, 40% मिल रहा है प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ओके सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, और कुछ क्वेश्चन है, अच्छा और कुछ क्वेश्चन हैं, देखते हैं। अच्छा आज तक के लिए यहीं तक रखते हैं, ये सोशल साइट्स है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।